भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। यहाँ पे अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। दैट इन द सेंस यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण को कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप कहते हैं कि माइंड का पावर इतना ज़्यादा है, आप इतने यानी कि बुद्धि से चले, तो बुद्धि तो कभी भी किसी को मारना नहीं सिखाता, तो फिर हम उसे मारे क्यों। तो इसका नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट यही था कि अगर दिमाग से ही चलना है, अपने सकाम कर्मों से चलना है, ऋषि पद्धति से चलनी है, तो फिर किसी की मृत्यु क्यों करें। मैं भी तो यार यही करने जा रहा था, ऋषि बन जाता। ठीक है, तो अभी इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने का उद्देश्य से आत्मा का स्वरूप का विशद वर्णन किया है। मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अनुआत्मा, लघु आत्मा में क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीज़ें गीता के सार अध्याय 2 में उन्होंने सिखाया था। तो इसी में आत्मा और परमात्मा दो टाइप के होते हैं। एक होती है आत्मा जो कि हम चला रहे हैं, हमें क्या करना है, नहीं करना है, किससे मिलना है, क्या बात करना है, क्या काम करना है, ये हमारे आत्मा निर्देशन करता है। और एक होता है परमात्मा जो सिर्फ शांत रहता है, कुछ नहीं बोलता, वो लास्ट मोमेंट का वेट कर रहा होता है कि देखते हैं तुम पूरी ज़िंदगी में आत्मा से क्या क्या फैसले लेते हो, कौन से कर्म करते हो, कौन से खेल खेलते हो। लास्ट में तो परमात्मा अपना एक्शन ले ही लेता है। तो शॉर्टकट में यहाँ पे कहने का अर्थ यही है कि जो इंसान अपने लघु आत्मा और अनु आत्मा के बीच का डिफरेंस समझ जाता है, जो अपने अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों को एक साथ लेकर के चलने लग जाता है, उसी को उचित शिक्षा कहते हैं, जिससे उसको पता होता है कि मुझे कौन सा एक्शन कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए।